बच्चों क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लंबा है। इसके कई पार्ट हैं 1 से लेके 5 तक। इसमें आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है और ये 5 जो क्वेश्चन इसके सब पार्ट दिए हुए हैं इनका भी आंसर आपको देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. कनाडा और यूएस कंट्री में टेम्परेचर का मेज़रमेंट फ़ारेनहाइट में किया जाता है, जबकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये टेम्परेचर का मेज़रमेंट हम सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं। हियर इज़ ए लीनियर इक्वेशन that converts Fahrenheit to Celsius. फ़ारेनहाइट से सेल्सियस या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला पहले भी देख चुके हैं। F इक्वल टू 9/5C + 32। तो इस पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x एक्सिस, यानी x एक्सिस को आपको सेल्सियस लेना है, x एक्सिस पे आप सेल्सियस दिखाएंगे, एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस, और y एक्सिस को आपको ट्रीट करना है फ़ारेनहाइट के लिए। तो इस क्वेश्चन को पहले इसका ग्राफ पहले हम ड्रॉ करते हैं और इसके बाद जो रेस्ट इसमें क्वेश्चन और पार्ट दिए हुए हैं इसके भी आंसर देंगे। तो आपको कहा है कि सेल्सियस को आप x एक्सिस ले लीजिए और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस ले लीजिए। तो हम सेल्सियस हमारा x एक्सिस पे होगा और फ़ारेनहाइट y एक्सिस पे। फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन F इक्वल टू 9/5C + 32। तो इस फॉर्मूले से ही हम अपना इक्वेशन बना लेते हैं। फ़ारेनहाइट के लिए y हम यूज़ कर लेते हैं और सेल्सियस के लिए हम x यूज़ कर लेते हैं। जहाँ C लिखा हुआ है हम वहाँ x कर देते हैं, जहाँ F लिखा हुआ है वहाँ हम y कर देते हैं। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू 9/5x + 32। ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया इनटू वेरिएबल, और इसका ग्राफ हमको प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। पहले इस तरह का एक बॉक्स बना देंगे, x और y की 2 वैल्यू लेंगे। तो हम x को पहले 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो व्हेन x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू x की जगह पे आप 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इक्वल टू आ जाएगा, आपका लीनियर इक्वेशन है 9/5x, x की जगह पे आपको 0 पुट करना यानी मल्टीप्लिकेशन + 32, यानी y इक्वल टू 9/5 और 0 ये आपस में सब कुछ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, y की वैल्यू 32 आ गई। तो x की वैल्यू जो आपने 0 पुट की तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू 32 आ गई। एक वैल्यू और हमको लेनी है। तो इक्वेशन में आप देखिए यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो अगर हम 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यूज़ कर लें तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो y की वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आएगी। तो व्हेन x इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9/5 इंटू 5, x की जगह पे पुट कर दिया + 32,
यानी y इक्वल टू आएगा आपके पास, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 32 और y की वैल्यू आ गई 32 प्लस 9 41। यानी जब आपने x इक्वल टू 5 लिया तो y की वैल्यू आ गई 41। ये 2 पॉइंट आपको मिल गए 0,32 और 5,41। इन दोनों से हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं अपना। तो ये हमारा ग्राफ पेपर आ गया। आप चाहें तो एक्स एक्सिस पे आप सेल्सियस दिखा दीजिए कि आप एक्स एक्सिस पे सेल्सियस दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट दिखा रहे हैं। तो आपका जो पहला पॉइंट था वो था 0,32, यानी एक्स पे 0 वाई पे 32। तो एक्स पे 0 का मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। x0 y 32 यहाँ 30 के ऊपर जो दो छोटे खाने हैं उनका कोऑर्डिनेट होगा 0,32। ये 30 है, हमने एक बड़े ब्लॉक के बराबर 10 ले लिया, तो ये आपको फ़ारेनहाइट दिखाई दे रहा है। तो ये 10 फ़ारेनहाइट 20 30 32 ये बीच में आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,32। दूसरा आपको प्लॉट करना है 5,41, यानी x पे 5, तो 5 देखिए हमने यहाँ भी एक बड़े ब्लॉक के बराबर 10 लिया है, तो 5 आ जाएगा इसके बीच में। यहाँ पे ग्राफ पेपर यूज़ करने पे ये आपको फ़ायदा होता है कि कोई भी वैल्यू, छोटी वैल्यू भी होती है तो उसको प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब आप प्लेन पेपर पे कोई क्वेश्चन करते हैं तो एक्यूरेसी क्वेश्चन में नहीं आ पाती आंसर के। यहाँ पे 5 हम आ गया और 5 के अकॉर्डिंग आपको y लेना है 41। तो 41 का मतलब हो गया कि ये तो 40 हो गया, इससे ठीक ऊपर इसी लाइन, बीच वाली लाइन पे 41, यानी एक खाना, छोटा वाला खाना जो होगा वो होगा 41। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5,41। ये दो पॉइंट आपको मिल गए, एक एक्सिस पे मिला, वाई एक्सिस पे मिला, और एक आपको यहाँ मिला है। अब इन दोनों की मदद से आप ग्राफ ड्रा कर दीजिए अपना। ग्राफ ड्रा करते समय बिल्कुल आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और पेंसिल आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। चलिए, ये दो पॉइंट 0,32 और 5,41 से पास होने वाली लाइन, ये आपका ग्राफ हो गया। और इस ग्राफ के ऊपर आप जिस इक्वेशन का आपने ग्राफ ड्रा किया है उसको लिख देंगे। तो आपने ड्रा किया है y इक्वल टू 9/5x प्लस 32। तो ये ग्राफ वाला पोर्शन हो गया, ग्राफ आपने ड्रा कर दिया y इक्वल टू 9/5x प्लस 32 का। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन के पूछे गए हैं उसको देखना। तो पार्ट 1 जो आपका था वो आपका ग्राफ था। पार्ट 1 में आपने ग्राफ दिखा दिया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि इफ़ टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 30 है तो ये फ़ारेनहाइट में है, यानी इसको आपका कन्वर्जन करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। कहीं पे आपको सेल्सियस में दिया होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। कहीं फ़ारेनहाइट में दिया होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस में। फार्मूला आपके पास है F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। इसी फार्मूले का आपको यूज़ करना है। तो फॉर्मूला हम अपना लिख लेते हैं। F इक्वल टू 9/5
C प्लस 32 आपको दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू C की जगह पे हम 30 रख देंगे। F इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। 5 से 30 6 टाइम में कैंसिल हो गया, 9 6 ज़ा 54, यानी F इक्वल टू 54 प्लस 32। फाइनली आपका आ जाएगा F इक्वल टू 86। 50 और 30 80 हो गया, और 4 और 2 6, 86 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए। हेंस 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, जब इसको आपने कन्वर्ट किया फ़ारेनहाइट में, तो ये आया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपके पार्ट 2 का आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है 95 फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में चेंज करना है। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आना है। थर्ड पार्ट देखते हैं, 95 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। तो फॉर्मूला F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। इस बार फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई, आपसे सेल्सियस में पूछा जा रहा है। तो आप F की तरफ यानी फ़ारेनहाइट की तरफ आप रख दीजिए 95। तो 95 इक्वल टू 9/5 इंटू C की वैल्यू आपको पता करनी है, यानी C प्लस 32। C आपको फाइंड करना है। तो इस 32 को आप लेफ्ट साइड में आइए, माइनस हो जाएगा, यानी 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C। 95 से 32 सब्ट्रैक्ट होगा तो 63 आ जाएगा। 63 इक्वल टू 9/5C, और आपको C निकालना है, तो C इक्वल टू हो जाएगा 63 इंटू ये वाला जो डिवाइज़र पार्ट है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5/9। 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35, यानी C इक्वल टू आ गया 35। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब आपने सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। हेंस 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। दो पार्ट इसके हो गए, रेस्ट दो पार्ट और बचे हुए हैं, यानी थर्ड आपने कर लिया। फोर्थ आपको कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, यानी दोनों आपसे पूछ लिया है वाइस वर्सा कि आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर लिखेंगे, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो वो क्या आएगा, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप जब सेल्सियस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गए, तो आप लिख लीजिए व्हेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला तो आपका वही है, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32, यानी F इक्वल टू 9/5। अब इसकी जगह पे C की जगह पे आपको 0 पुट करना होगा, इंटू 0 प्लस 32, ये पार्ट पूरा 0 हो गया, यानी F इक्वल टू 32। तो इसका आंसर लिख लीजिए। हेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 डिग्री सेल्सियस का ही है, सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आपसे पूछा था कि जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी व्हेन 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको सेल्सियस में आपको चेंज करना है। तो सेम फार्मूला F इक्वल टू 9/5C
प्लस 32, इस बार फ़ारेनहाइट आपका 0 है, सेल्सियस में चेंज करना है। तो बहुत ही इजी है ये, देखिए कि आपको केवल कैलकुलेशन को समझना है। f की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, यानी 0 इक्वल टू 9/5c प्लस 32। इस 32 को जब आप लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो माइनस होकर के आएगा, इधर प्लस है, यानी 0 माइनस 32 इक्वल टू 9/5c। 0 से माइनस 32 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में आएगा, माइनस 32 इक्वल टू 9/5c, यानी c इक्वल टू, यहाँ देखते हैं तो c इक्वल टू हो जाएगा, ये 9/5 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये रिवर्स होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 32 के साथ, यानी माइनस 32 इंटू 5/9 कैंसिल नहीं हो रहा है तो c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 32 इंटू 5 हो जाएगा माइनस 160, माइनस 160 अपॉन 9, यानी c इक्वल टू आ जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 17.77 आएगा। ये रिपीट होता रहेगा तो आप इसको अप्रॉक्स लिख लीजिए 17, चूँकि ये नंबर जो दूसरा नंबर है वो 5, रूल ये कहता है कि अगर सेकंड डेसिमल के बाद अगर सेकंड नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो अगर इसको आप रिमूव करते हैं तो ठीक इसके बगल वाला एक यूनिट यानी एक नंबर बढ़ जाता है। तो ये 17.8 अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं इसको, यानी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है इसको आप सेल्सियस में चेंज करेंगे तो ये 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स आएगा। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू, ये माइनस में आएगा, आप चूँकि माइनस में डिवीज़न कर रहे थे तो माइनस 17.77 यानी माइनस 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट आपसे पूछा है कि इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पे सेम होता हो, तो उसको फाइंड कीजिए। अगर आपका आंसर यस है तो इस चीज़ को समझिए कि मान लीजिए ये दो आपके पास मेज़रमेंट करने के लिए ये फ़ारेनहाइट वाला है, ये सेल्सियस वाला है, तो ऐसी किसी चीज़ में आपने डाला फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को और सेल्सियस वाले टेम्परेचर को जिसमें दोनों की रीडिंग सेम आ रही है, यानी फ़ारेनहाइट पर भी सेम आ रही है और सेल्सियस पर भी सेम आ रही है। तो क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है? इसको अगर आपका आंसर यस है तो उसको फाइंड करके बताइए कि दोनों पे फ़ारेनहाइट स्केल पे भी वही रीडिंग आ रही है और सेल्सियस पे भी वही रीडिंग आ रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट c इक्वल टू x और f को भी हम एज्यूम कर लेते हैं x, क्योंकि दोनों ऐसा टेम्परेचर हमको फाइंड करना है जो दोनों पे इक्वल हो, यानी फ़ारेनहाइट पे भी वही रीडिंग आती हो, सेल्सियस पे भी। तो हम फ़ारेनहाइट इक्वल टू x ले लिए, सेंटीग्रेड इक्वल टू भी x ले लिए। सेम फॉर्मूला, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। हमने एज्यूम किया है f इक्वल टू x और c इक्वल टू x, यानी f की जगह पे एक्सपोर्ट करेंगे, c की जगह पे एक्सपोर्ट करेंगे, यानी x इक्वल टू 9/5x प्लस 32। ये 9/5x इधर लेफ्ट साइड में इसको भेजते हैं तो x के बाद ये इधर यहाँ प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो x माइनस 9/5x इक्वल टू राइट साइड में आपके पास बचा 32।
चलिए एलसीएम लेकर के आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो 5x माइनस 9x यानी 5x माइनस 9x अपॉन 5 इक्वल टू 32। 5x माइनस 9x आपका माइनस 4x आ जाएगा। ये बड़ा नंबर है माइनस वाला, इसलिए साइन माइनस का लगेगा। माइनस 4x इक्वल टू इस 32 को आप 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 32 5 जा हो जाता है 160। तो x इक्वल टू माइनस 4 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, माइनस 4 डिवाइड में चला जाएगा यानी x इक्वल टू 160 अपॉन माइनस 4। तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं रखा जाता, इसलिए हम इस साइन को ऊपर भेज दे रहे हैं। x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 160 अपॉन 4, डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव कर दिया। तो x इक्वल टू 4 से जब आप माइनस 160 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा और माइनस 40। तो माइनस 40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पे सेम रीडिंग आएगी, यानी फ़ारेनहाइट स्केल पे भी आप देखेंगे तो माइनस 40 आएगा, सेल्सियस स्केल पे आप देखेंगे यानी सेंटीग्रेड स्केल पे भी आप देखेंगे तो वो 40 ही आएगा। तो आप इसका आंसर लिख लीजिए, देयरफॉर माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो होप आपके समझ में ये क्वेश्चन 8 और इस ग्राफ और इसके सारे जो पार्ट थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 4.4 के क्वेश्चन करेंगे। आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।